हम तो अक्सर ये कहा करते थे कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, पर नंगे के पास ढेर सारा पैसा आने के बाद भी अब नंगे को $100 मिलियन चाहिए अमेरिका से। पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं और पैसे चाहिए अमेरिका से। जानेंगे क्या है मामला, क्यों मांग रहा है $100 मिलियन। तो वहीं दूसरी तरफ घर के बर्तन बासन से लेकर एयरपोर्ट तक सब बेचने को क्यों तैयार हो गया है पाकिस्तान। पैसे तो मिल ही गए थे, फिर क्या हो रहा है, जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने लगा दिया चावल पर बैन। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ने बैन लगाया है। हाहाकार तो मचना ही था, शुरुआत हो गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार जिस चीज़ का अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत हो सकता है चावल पर बैन लगाए, पर भारत ने चावल पर बैन लगा दिया। वैसे आपको बता दें, दुनिया के 40% चावल अकेले भारत बेचता है और भारत के अलावे जो चावल उत्पादन करने वाले देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सारे एक तरफ आ जाएं तो भी इतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं जितना भारत करता है और भारत बेचता है। भारत की पहुंच कहां तक है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 140 देश हैं जो भारत से खरीदते हैं नॉन बासमती चावल। जिसमें कौन कौन से देश हैं? बेनिन, बांग्लादेश, अंगोला, कैमरून, जिबूती, गुयाना, केन्या, नेपाल, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रीमियम बासमती राइस खरीदते हैं भारत से, यानी पैसे देकर ऊंचे दाम पर बासमती चावल खरीदते हैं। अब भारत ने पिछले साल करीब 17 मिलियन टन नॉन बासमती चावल को बेचा तो 10 मिलियन टन बासमती चावल को बेचा। पर अब भारत ने नए रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। बासमती चावल के बेचने पर तो भारत ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, यानी बासमती चावल जैसे बिक रहे थे वैसे ही बिकेंगे। पर भारत ने नॉन बासमती चावल पर एक बार फिर से लगा दिया है बैन। और ये भारत ने बैन क्यों लगाया है, तो आपको बता दें, ये भारत ने बैन इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ इस बार बहुत देर से मॉनसून शुरू हुआ है और जिस तरीके की बारिश हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारी फसल होगी खराब और इस बार हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। और ऐसे में हमारे देश में खुद के खाने के लिए समस्या हो सकती है और इसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ा कारण रूस भी निकल कर आ रहा है। अब रूस ने क्या कर दिया, तो आपको बता दें, रूस ने ग्रेन डील को कैंसिल कर दी है। इसका मतलब है कि यूक्रेन से भी, रूस से भी आने वाले अनाज है नहीं। और चाइना में भी हालात वैसे ही हैं, पाकिस्तान में भी बाढ़ के हालात वैसे ही हैं। हो सकता है कि दिक्कत ये आ जाए कि हमारे घर में ही खाने के लाले पड़ जाएं, तब हम किससे मांगेंगे। इसलिए भारत सरकार पहले से ही एक्टिव होकर इस बार चावल के एक्सपोर्ट को रोक रही है। वैसे आपको बता दें, जो डीलर हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अचानक से लगा दिया गया है बैन, ऐसे में तो हमारे लिए दिक्कत हो गई है क्योंकि हमारे पास पहले से ऑर्डर पड़े हुए हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2 मिलियन टन चावल देने का, तो फिर इन कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे पूरा करेंगे, हमारे लिए तो समस्या आ जाएगी। खैर, ये समस्या उस समस्या से कम ही है जो भूखमरी के हालात पैदा कर दे और जगह जगह फिर मांगना पड़ जाए हमें ही कि हमारे लिए अनाज दे दो। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये क्या क्या होने लगा। पहली बात तो ये कि जो $3 बिलियन का इनका फॉरेन रिजर्व था वो करीब 8-9 बिलियन तक पहुंच गया है। माने कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन जी नहीं, इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान आज बिकने को तैयार है। पीएम शहबाज शरीफ लगातार पाकिस्तानी संपत्तियों की बिक्री कर रहे हैं। 23 बार IMF से कर्जा लेने के बाद भी
पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है। और अब जब कर्जदार घर के दरवाजे को ठकठका रहे हैं तो शहबाज शरीफ की सरकार कभी बंदरगाह को बेच रही है तो कभी एयरपोर्ट को ठिकाने लगा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो विमानन मंत्री हैं ख्वाजा साद रफीक, इनका कहना है कि 15 साल के लिए हम इस्लामाबाद हवाई अड्डे को बेच रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हमारा जो घटता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार है, महंगाई है, उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसका मेंटेनेंस खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बेचने के लिए ला चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऑपरेशन को संभालने के लिए 12 से 13 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखलाई है। अब यूएई हो, चाइना हो या सऊदी अरब हो, किसी की भी कंपनी हो, बस पैसे ज़्यादा लगने चाहिए, बोली ज़्यादा लगनी चाहिए। बोली ज़्यादा लगेगी तो पाकिस्तान इसे बेच देगा। खैर, ये तो होना ही था, क्योंकि कितना भी पैसा दे दो इनके लिए कम ही होगा, क्योंकि ये इस सिद्धांत पर चलते हैं कि जब तक जियो कर्ज करो और घी पियो। तो ऐसे में तो कितना भी पैसा मिलेगा वो कम ही हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने हद पार कर दी है। हद पार करते हुए इन्होंने अमेरिका से बोला है 100 मिलियन डॉलर हमें दो अभी के अभी। अब ये कौन सा बही खाता है? अमेरिका क्यों देगा 100 मिलियन डॉलर? हो ये रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हमले, और स्थिति ऐसी हो गई है कि हमलों को संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान। कई बार तो 48 घंटे में 4-4 हमले हो जा रहे हैं और हर एक हमले के साथ कोई न कोई सेना का जवान ऊपर जा ही रहा है। सेना में जिस तरीके से हड़कंप सा मचा हुआ है, खास तौर पर बलूचिस्तान के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान ने पहले अफ़गानिस्तान से कांटेक्ट किया, अफ़गानिस्तान के ऊपर दोष आरोपण किया, तो अमेरिका ने कह दिया कि जी नहीं, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि अफ़गानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है। एक तरीके से अमेरिका ने तालिबान का साथ दे दिया। अब पाकिस्तान अमेरिका को अच्छे दिन याद दिला रहा है और अच्छे दिन याद दिलाते हुए अमेरिका को ये कह रहा है कि तुम तो आतंकवाद के खिलाफ बहुत ज़्यादा रहते हो और आतंकवाद के खिलाफ पैसे भी खोलने के लिए तैयार रहते हो। आप ऐसा करो कि हमें 100 मिलियन डॉलर दे दो, क्योंकि हमें केपीके बचाना है, खैबर पख्तूनख्वा बचाना है, बलूचिस्तान बचाना है, और आप तो दानवीर हो, हमें ये पैसे दे दो। ये पाकिस्तान की डिमांड है अमेरिका से। अब अमेरिका 100 मिलियन डॉलर देता है या नहीं देता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो भीख मांगने की आदत है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। वैसे अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका 100 मिलियन डॉलर देगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।